जन्म का नक्षत्र अश्वनी हो या जो भी आपके लगन का लॉर्ड है वो अश्वनी नक्षत्र में प्लेस्ड हो, या आपके 10th हाउस जो भी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अश्वनी नक्षत्र में पहली चीज़ तो ये कि किस तरह के ऐसे जातक के ट्रेड्स हो सकते हैं और किस तरह का ये प्रोफेशन ले सकता है अगर आपका 10th हाउस लॉर्ड अश्वनी नक्षत्र में है। तो देखिए इस पे वेरिएशन ये आ सकता है कि जो भी लॉर्ड है वो उसके सिग्निफिकेंस को हमको यूज़ करके, जो भी मैं आपको अश्वनी नक्षत्र के ट्रेड्स बताऊंगा उसके साथ अगर आप एक दोनों के सिग्निफिकेंस को ज्वाइन करके समझेंगे तो आप बेटर एक अपना एनालिसिस बना सकते हैं और प्रिडिक्टिव एनालिसिस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि अश्वनी नक्षत्र जो है इसके जो रूलिंग, हर एक नक्षत्र का जो 27 नक्षत्र हैं इनके जो रूलिंग प्लैनेट बताए गए हैं, तो उसी प्रकार से अश्वनी नक्षत्र के रूलिंग प्लैनेट हो गए केतु। तो देखिए जब भी इसके अंदर कोई प्लैनेट जा रहा है आपका, तो केतु का जो एक रेलेवेंस मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, एक आइसोलेशन हो गया, एक काल्पनिक दुनिया हो गया आपकी, और केतु जो एक होता है ना कि एक अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड में जीना जो हो गया, तो उस तरह की टेंडेंसी ऐसे जातक की रह सकती है क्योंकि केतु का इन्फ्लुएंस भी इसके अंदर आएगा। अब देखिए ये मेष राशि के अंदर फॉल करता है, तो देखिए मेष राशि में अगर आपका कोई भी ग्रह जा रहा है तो उसकी अगर टेंडेंसी को मैं पकड़ूं तो एक तो ये सबसे बड़ा प्रोमिनेंट फीचर जो अश्वनी नक्षत्र वालों का होता है वो होता है कि दे आर इम्पल्सिव इन नेचर। क्योंकि इम्पल्सिव इन नेचर एज एन मैं आपको समझाऊं, जैसे अगर इसको किसी भी एस्पेक्ट से हम समझें कि एक तो चीज़ों को ग्रेस्प करते हैं ये लोग, तो ये लोग तुरंत, एक होता है ना किसी किसी की टेंडेंसी होती है किसी भी बात को अगर इनको कोई गुरु कुछ समझा रहे हैं तो उसको समझने की क्षमता इनमें दूसरों से ज़्यादा होने के चांसेस रह सकते हैं। और जो इम्पल्सिवनेस की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए शुक्र किसी का अश्वनी नक्षत्र में आ गया तो ऐसे इंसान के साथ बहुत बार ऐसी देखी गई है टेंडेंसी कि जब भी रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई बात होगी तो ये होता है ना कि तुरंत डिसीजन लेने में, या एकदम से इनकी कोई लाइकिंग हो गई, या इनका अगर और सरल टर्म्स में समझें कि इनका रुझान, मतलब एक अट्रैक्शन पॉइंट किसी के लिए, अपोजिट सेक्स अपोजिट पार्टनर के लिए बहुत ही एक होता है ना तुरंत डिसीजन लेना, इम्पल्सिवली किसी भी चीज़ के लिए रिएक्ट करना, उसके अंदर पढ़ना कि नहीं मेरे को तो यही पसंद है, इसी के साथ जीवन व्यतीत करूंगा, चाहे आगे जाके वो चीज़ मैच्योर हो नहीं हो उससे इनको मतलब नहीं होता। और अमूमन ऐसा ही होता है कि इनके मैच्योरिटी के चांसेस कम हो सकते हैं अगर ये एफ्लिक्शन के अंदर इनका साइन है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग चीज़ों को देख सकते हैं। अब इसके अंदर आप लोग ये देखें कि जैसे और भी मैं आपको एग्जांपल बताऊं इसके, कि इसके पीछे जो माइथोलॉजी है वो अश्वा जो ट्विन हॉर्सेस थे उनकी पूरी एक कहानी है। बहुत बार पहले भी मैं वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, जिन लोगों ने नहीं सुनी तो वो अगर जाके पुराने प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। तो अब उससे हमारे को ट्विन हॉर्सेस की जो एनर्जी है उसमें क्या है, उनका फेस तो हॉर्स का है और बॉडी उनकी ह्यूमन है। तो ये जो अश्वा जो ट्विन हॉर्सेस थे इनको एक तो शिफा थी, कुदरत का एक वो होता है ना कि इनको आशीर्वाद था कि ये लोग को संजीवनी बूटी भी थे कि मरे हुए को जीवित कर सकते हैं ये लोग। और एक होता है ना कि आयुर्वेद जो हो गया, या कोई ना कोई जैसे होता है ना कि कोई हीलर्स हो गए बहुत अच्छे, वो ऐसे नक्षत्र में पाए जाते हैं। तो ये सब कुछ एक की वर्ड्स हैं जो हम लोग देख सकते हैं, मेडिकल फील्ड से देखा गया इन लोगों को। आयुर्वेद हो गया, चिकित्सा हो गया, हीलिंग की टेंडेंसी हो गई। और एक होता है ना कि कुछ लोग बोलने से ही सामने वाले को एक मेडिटेटिव जोन में ले जाते हैं या हीलिंग करके उसको रिचार्ज कर सकते हैं, तो उस तरह की इनमें क्षमता भी होती है और ये इनकी एक बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है इनके अंदर। अगर इसको ये लोग जैसे रेकी टाइप चीज़ें हो गई, हीलिंग हो गई, आजकल एनिमल हीलर्स होते हैं, तो उन चीज़ों में अगर ये कनेक्ट करते हैं तो बहुत अच्छा एक अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं अगर 10th हाउस का कनेक्शन हो रहा है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग भी अपने चार्ट्स में लगा के देख सकते हैं अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हो रहा है कि उस तरह की फील्ड में आप लोग हैं या नहीं है। और क्या है कि जो ये अश्वनी देवता थे, तो माइथोलॉजी में बताया गया है पूरा जो अपने वैदिक स्क्रिप्चर्स में कि ये मतलब एक स्विफ्ट ट्रेवलर्स थे, बहुत फास्ट मूविंग इनके पास व्हीकल्स थे, इनका चैरियट गोल्ड का था। दैट मीन्स कि अगर आज के टाइम पे हम लोग इस तरह की कोई बात करें तो अब आज के टाइम पे रथ होना, चैरियट होना वो तो पॉसिबल नहीं है, तो बिग कार्स हो गई, और हो गया कि लंबी दूरी की यात्रा हो गया, फास्ट मूविंग इनकी टेंडेंसी हो गई। तो जो लोग एथलीट्स होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स होते हैं, मैराथन रनर्स होते हैं, स्पीड में भागना हो गया, शॉर्ट रनर्स हो गए, ओवरऑल में बात करूं तो एथलीटिज्म इनमें ज़्यादा होता है, एथलीट्स हो गए अपने, वो भी यहाँ से देखे गए हैं।
और कहीं ना कहीं फर्स्ट राशि के अंदर फॉल कर रहा है, तो इनको सुंदर बन के रहना, एक होता है ना आई कैची टेंडेंसी होती है इनमें, जैसे पार्टी सीकर्स हो गए, और कहीं भी ये लोग जाएंगे तो अटेंशन सीकर्स जो लोग होते हैं उस तरह की इनमें टेंडेंसी होती है, और वैसे बन के रहने का इनको खुद को एक अंदर से ज़ील भी होती है, शौक भी होता है, एक फिट रहना, बढ़िया कपड़े पहनना। और क्योंकि अब इसमें ट्विन हॉर्सेस की भी एनर्जी आ रही है ना, तो अब आप इसमें एक चीज़ देखें कि क्या क्या हम इन चीज़ों से अब पॉइंट्स को ग्रैब कर सकते हैं, निकाल सकते हैं पूरे प्रिडिक्टिव के लिए। कि एक तो ये लोग चने की दाल खाना, प्रोटीन रिच डाइट खाना, वो इनको ईटिंग हैबिट्स हो सकते हैं। इस तरह की चीज़ों का आप लोग बिजनेस भी कर सकते हो अगर आपका करियर पाथ आपका उसी डायरेक्शन में जा रहा है। अगर फिटनेस जर्नी में आप लोग जाते हैं या 10th हाउस का कनेक्शन आ गया तो आप लोग ये काम कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप लोग ये भी देखें कि ऐसे इंसान को बॉडी बिल्डिंग करना, फिटनेस में रहना, मस्कुलिन बॉडी, क्योंकि अगर आप हॉर्स को कभी देखेंगे तो हॉर्स को अगर मैं तुलना करूं तो किसी भी हैंडसम इंसान से तुलना करी जा सकती है, क्योंकि उसकी मस्कुलिन बॉडी होती है और उसका फोकस बरकरार रहे। तो उसके लिए आप देखेंगे कभी भी यहाँ पे ब्लैक पट्टी उनके मुंह पे होती है, जिससे कि वो अपने फोकस में और एकाग्रता से, डिसिप्लिन से भाग सके। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये एफ्लिक्शन में है तो आप कोई भी चीज़ को, अश्वनी नक्षत्र के लोगों में ये टेंडेंसी हो सकती है कि वो कुछ भी काम कर रहे हैं तो वो शुरुआत तो बहुत बढ़िया करेंगे, आप लोग देखें, लेकिन इवेंचुअली जो उसका बेस्ट ऑप्टिमम आउटपुट है वो लाने में कई बार वो लोग सक्षम नहीं रह पाते। बहुत से केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि हो भी जाता है, लेकिन क्या होता है कि अमूमन दे आर वेरी गुड एट बिगनिंग, बट इवेंचुअली ग्रेजुअली वो फिर बोर होने लग जाते हैं। तो उनके फोकस के लिए हम लोग ये कहते हैं कि आप लोग कोई मेडिटेशन करें या कोई ऐसी चीज़ करें जिसमें आपको रुचि हो, चाहे फिटनेस संबंधित हो गया। अब ये तो हो गया सारा फिटनेस, एथलीट हो गए, रनिंग हो गए, और एक होता है ना कि मैराथन रनर्स हो गए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल हो गए। तो ये तो एक कैटेगरी हो गई। आपकी बॉडी की भी टेंडेंसी हो सकती है, जो मैंने आपको फीचर्स बताए वो भी हो सकते हैं। आईज बहुत ब्यूटीफुल हो सकती हैं ऐसे लोगों की। और भी मैं करियर की बात करूँ तो एक फूड आइटम हो गए जो फिटनेस रिलेटेड हो गए आपके, जैसे मैंने आपको बताया हाई प्रोटीन रिच हो गया, और आयुर्वेद से संबंध हो गया, डॉक्टरी फील्ड हो सकती है, मेडिकल हो सकती है, एम्बुलेंस ड्राइवर हो सकते हैं, पायलट्स हो सकते हैं, क्योंकि स्विफ्टली और एक स्पीड में ट्रेवल आप किस मीडियम से कर सकते हैं, वो चाहे मिलिट्री के पायलट्स हों, चाहे हमारे कमर्शियल पायलट्स हों, डोमेस्टिक में जो चलते हों या कार्गोस के हों, क्योंकि इनको अब एक जगह से दूसरी जगह सामान को अपलिफ्ट करके पहुंचाने की इनकी जिम्मेवारी है, और केयरफुली प्रॉपरली पहुंचाने की जिम्मेवारी है। तो वो भी यहाँ से देखा जा सकता है। इनको गाड़ी तेज चलाने का भी शौक हो सकता है। इस चीज़ को हम सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ये किसी की ह्यूमन टेंडेंसी हो सकती है। तो अगर आपके इस तरह के ग्रह हैं तो आप लोग सावधानी से व्हीकल चलाएंगे तो आपके बेटर रहेगा, और सामने वाले के लिए भी बेटर रहेगा, क्योंकि केयरफुली चीज़ों को आप मैनेज करें, अपना फोकस बना के रखें। और इन लोगों में सबसे बड़ी क्या हैबिट होती है, जैसे हॉर्स की हैबिट होती है कि ये लोग बात करते समय फोकस हिलता है इनका, तो ये आइज ब्लिंक करते हैं। ये हॉर्स की भी टेंडेंसी है। तो आमतौर पे ऐसे इंसान से जब भी आप बात करेंगे तो बहुत से लोगों को लगता है कि ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, बट बनिस्पत इसके कि ये कॉन्फिडेंट तो पूरे होते हैं, वो इनकी एक जस्ट ह्यूमन टेंडेंसी है, जो किसी की भी बॉडी टाइप हो सकती है। इस ग्रह में इस तरह का उसका ग्रह उसको इम्पैक्ट कर रहा है, तो इसलिए वो एक बेसिक नेचर है इन लोगों का, बेसिक बॉडी हैबिट है। तो अकॉर्डिंगली इस चीज़ को आप लोग लें, अगर आपकी भी ऐसी कोई टेंडेंसी हो सकती है। और आप लोग ये देखें कि अगर मान लो वीनस हो गया किसी का, बुध हो गया इस तरह में, तो जब भी आपकी शादी हो रही है तो आप देखेंगे कि ट्विन सिस्टर्स हो सकती हैं, या ट्विन ब्रदर्स हो सकते हैं, या ट्विन्स ही हो सकते हैं, या तो 2 के मल्टीपल में हो गए या ट्विन्स हो गए। और ट्विन्स आपके हस्बैंड जो हैं वो भी ट्विन ब्रदर्स हो सकते हैं, या उनकी फैमिली में लीनियज में कोई ना कोई ट्विन्स होने की एक होता है ना कि पूरे उस तरह से चलता आ रहा है पैटर्न उनकी, आप देख सकते हैं। तो वो अगर है इस तरह का आपके किसी की कुंडली में और ऐसा हो रहा है तो आप ज़रूर बताएं। और क्या होता है कि इनको खुशबू से संबंधित चीज़ें हो गई, स्मेलिंग की से संबंधित चीज़ों का भी ये लोग काम कर सकते हैं, जैसे ऊद वाले परफ्यूम्स हो गए, और एक हो गया ना कि बहुत लग्जरी, हाई लग्जरी कार्स हो गई, लग्जरी परफ्यूम्स हो गए, उस तरह की चीज़ों पे भी ये लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कोई भी ऐसी चीज़ जिससे इनकी बॉडी पे इनको रिजुविनेट करना, एक होता है ना कि कैसे रिचार्ज कर सकते हैं और बॉडी को यंग दिखना, वो टेंडेंसी हो सकती है। या कोई जैसे फिटनेस सप्लीमेंट्स खाना हो गया, या बढ़िया डाइट लेना हो गया, या फाइबर रिच फूड हो गया,
तो इस तरह की इनकी एक मानसिकता भी हो सकती है और इनका रुझान भी उसी डायरेक्शन में हो सकता है। और अगर आपका 10th या सेकेंड हाउस भी, जो भी हमारी अर्निंग्स का देखा जाता है, तो अगर इस तरह का आपका कोई कॉम्बिनेशन है, तो आप अगर जो भी मैं आपको फील्ड जिसमें बता रहा हूँ या इस तरह के आपके ट्रेड्स आ रहे हैं, तो आप इसको यूज़ करके अपना कोई बिजनेस या करियर पाथ भी चुन सकते हैं, अगर आप लोगों को ठीक लगे और आपका डायरेक्शनल वहीं पे आप लोग जा रहे हैं। तो अब देखिए क्या होता है कि बहुत सी बार हमारी अगर ग्रह दशा ऐसे प्लैनेट की चल रही होती है जो कि अश्वनी से रूल्ड है, तो भी आप ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में फील कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आपका केतु बैठा है अश्वनी में, तो आप हो सकता है आइसोलेशन में, एक हो सकता है ना कि आप अंदर की यात्रा जो केतु की तरफ से देखा जाता है उन सब पे फोकस करें। तो अब वो डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का प्लैनेट उसके अंदर बैठा है, तो वो एनर्जी आपको देगा। और इससे संबंधित काफ़ी सारी फील्ड में आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन मैं उसको फिर भी आपको एक होता है ना कि कुछ की पॉइंट्स बता रहा हूँ, तो आप उस चीज़ को समझ सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया है कि एफिनिटी फॉर बिग कार्स, हॉर्सेस हो गया, आपका हॉर्स का फार्म हाउस भी हो सकता है, आप घोड़ा चालक भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी देखा जा सकता है। आपको हॉर्स राइडिंग सीखने का शौक हो सकता है, आपके जो पार्टनर हैं वो ट्विन्स भी हो सकते हैं या 2 के मल्टीपल में हो सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, बहुत बार ये लोग जल्दी जल्दी बोलते हैं, वो इनकी टेंडेंसी रहती है, तो ये लोग नेचुरली स्टटर भी करते हैं व्हेन दे स्पीक। ये कुछ की पॉइंट्स हैं। और फील्ड्स जैसे हो गई, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हो गए, हीलर्स हो गए, मेडिकल प्रोफेशनल्स हो गए, ऊद परफ्यूम्स हो गया, उनका काम हो गया, फिटनेस से संबंधित फील्ड्स हो गई, जॉगिंग हो गई, और वर्कआउट फ्रीक्स होते हैं तो उसको ये अपना बिजनेस भी बना सकते हैं। और एक जिम सेटअप हो गया, वो भी यहाँ से देखा जा सकता है। और एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है ऐसे लोगों का, तो उसको अगर ये प्रॉपर वे में चैनलाइज करके एक्सरसाइज करके यूज़ करें तो उसके बेटर रिजल्ट्स ये लोग उससे यील्ड कर सकते हैं। और इनको बड़े बड़े फार्म लैंड्स हो गए, बड़ी ज़मीनें हो गई, उसकी तरफ भी इनका एफिनिटी एक होती है, इनका नेचर वैसा होता है। और ऐसा चांसेस हो सकता है कि ये लोग टेक्निकली कोई भी काम कर रहे हैं तो उस तरह की फील्ड में भी ये बहुत शार्प नेचर इनका देखा गया है, उसके अंदर ये बहुत बढ़िया इंटेलिजेंस के साथ काम करते हैं। और कहीं ना कहीं जो यूनिफॉर्म वाले जॉब हो गए, जैसे मैंने आपको बताया कि कमर्शियल पायलट्स हो गए, बस ड्राइवर्स हो गए, तेज गाड़ी चलाना, एम्बुलेंस हो गए, मतलब जहाँ पे भी इमरजेंसी आ गई, इस तरह की चीज़ें हो गई, स्विफ्टली ट्रैवल करना हो गया, कंफर्ट हो गया, वो भी यहाँ से देखा जाता है। और कार्स को ड्राइव करने का बहुत शौक हो सकता है, महंगी कारों को ड्राइव करने का शौक हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक ऐसा नेचर हो सकता है कि म्यूज़िक की तरफ इनका रुझान हो सकता है, क्रिएटिविटी की तरफ हो सकता है, आर्ट की तरफ हो सकता है, फिटनेस की तरफ हो सकता है। वेरी डिवोटेड पीपल टुवर्ड्स देयर पार्टनर, अनटिल अनलेस अफ्लिक्टेड होगा तो ये इनका मतलब एक हो सकता है ना कि दूसरी तरफ भी जा सकता है थोड़ा सा इनका। और फिर भी मैं कहूँगा कि अगर वीनस आ रहा है तो बहुत ही डिवोटेड होते हैं, क्योंकि केतु की भी एनर्जी हो रही है और इनका एक ख्वाबों ख्यालों की दुनिया होती है, तो ये एक इल्यूजन अपने वर्ल्ड में जी रहे होते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा लव अपनी वाइफ और स्पाउस के लिए बहुत डेडिकेटेड होते हैं ये लोग, या इनकी गर्लफ्रेंड के लिए। और ऐसा भी बहुत बार देखा गया है, क्योंकि वो जो अश्वनी देवता की पूरी कहानी है, अगर आप देखें तो उससे जो हम लोग एक रिजल्ट निकाल सकते हैं वो ये है कि इनका दूसरों की जो भी वाइफ्स हैं या हस्बैंड्स हैं, वो उनको तो नहीं पता कि इनका अश्वनी नक्षत्र ये उसमें पैदा हुए हैं या इनका एक्टिव है, इस समय कोई दशा चल रही है, लेकिन उनका अट्रैक्शन, या तो आपका काम ऐसा हो सकता है कि आप कोई सलाहकार हैं, किसी भी तरह का हीलिंग है, तो उनका अट्रैक्शन इनकी तरफ काफ़ी हो सकता है, ऐसा भी देखा गया है। तो दोस्तों, ये एक मेरी कोशिश थी आप लोगों तक पहुंचाने की कि केतु रूल्ड नक्षत्र है अश्वनी, तो इसमें अगर कोई जातक बॉर्न हो रहा है, आपके लगन का नक्षत्र अगर अश्वनी है, आपका सेकेंड हाउस हो गया, या मेजर हाउसेस को अगर हम देखें, चाहे 10th हाउस हो गया, करियर फील्ड की बात करें, तो आपका किस तरह का एक होता है ना कि माइंडसेट हो सकता है, या आपका अट्रैक्शन किन तरह की फील्ड में हो सकता है। अगर 7th हाउस का आपका लॉर्ड आ रहा है, दैट मीन्स कि आपका स्पाउस का भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली इसको समझ सकते हैं। और आने वाले वीडियोस में हम लोग बाकी जो रिमेनिंग नक्षत्र हैं उनकी भी बात करेंगे, और कोशिश करेंगे कि केतु के जो नक्षत्र हैं, जो 3 इसके रूल्ड नक्षत्र हैं, मूला हो गया और अकॉर्डिंगली आगे भी जो मघा नक्षत्र है, तो
उन सब का एक कॉमन वीडियो भी मैं आपको दूं कि किस तरह से हम लोग अपना करियर पाथ चुन सकते हैं, अपना पार्टनर चुन सकते हैं, और अगर हमारे अंदर ये ट्रेड्स आ रहे हैं तो इसकी एनर्जी के साथ सिंक में हम किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।